गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव यू ज़िंदगी में आप सबका स्वागत है। आपने गुजिया तो बहुत खाई होगी, पर एक बार आप बेसन मावा गुजिया ट्राई करके देखिएगा। बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स। 250 ग्राम इसमें मैंने मैदा लिया है। इसमें 60 ग्राम घी मेल्ट करके हम मिक्स करेंगे। जो इसे हम घी मिक्स करके जो हमारा आटा तैयार होता है उसे हम मोयन कहते हैं। जो हम घी डालकर जो हम इसे अभी मसलेंगे ना, इसे मोयन कहते हैं। जिससे हमारी गुजिया है वो बहुत खस्ता बनती है। 250 ग्राम मैदा में आप 60 ग्राम घी आराम से ले सकते हैं या ऑयल भी ले सकते हैं। फिर हमें इसे अच्छी तरह से मसल कर इसे तैयार करना है। जब ये हमारा मोयन तैयार हो जाता है तो हमारी इस तरह से मुट्ठी बनाने में हमारा सारा जो डो है वो इकट्ठा हो जाता है। देखिए इस तरह से, और ये टूट भी नहीं रहा। देख रहे हैं, देखिए मतलब हमारा मोयन जो है एकदम ठीक डला हुआ है, ना कम है और ना ही ज़्यादा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम इसे गूँथने के लिए, आटा जो गूँथने के लिए, डो बनाने के लिए हमें गुनगुने पानी की ज़रूरत होगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है ना, तो हमें गुनगुने पानी की ज़रूरत होगी। अगर हम इसे ठंडे पानी से गूँधेंगे तो थोड़ी देर बाद आटा हमारा रेडी होगा, और हम इसे गुनगुने पानी से अगर गूँथेंगे तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और हमें इसे बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तैयार करना है डो। ये हमारा डो जो है थोड़ा सख्त लगेगा, इतना भी सख्त नहीं, हम आपको दिखाएंगे। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करेंगे, एक डो तैयार करेंगे। हमारा आटा गूँथ गया है। ये आटा पूड़ी के आटे से थोड़ा सख्त होगा, देखिए इस तरह से। फिर हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। आटा रेस्ट पर रखते ही हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं, जिससे कि हम अपना बेसन भून लेते हैं, स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच घी लिया है और इसमें मैंने 70 ग्राम बेसन डाला है। ठीक है, 70 ग्राम बेसन डाले हैं और इसे हम अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। इसे हम तेज़ आंच में भी भून सकते हैं, पर जिससे कि ना वो जल जाएगा और कच्चा कच्चा टेस्ट देगा। तो इसलिए हमें बेसन भूनने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। इसे हम लो मीडियम फ्लेम में एकदम स्लो आंच पर आराम से इसे हम भूनेंगे। जब बेसन हमारा देखिए भून गया है और इसमें हमें सौंधी सौंधी सी स्मेल आने लगी है, जैसे कच्चा स्मेल, और जब भून जाता है बेसन उसका आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी सुनहरी स्मेल आने लगती है। तो हमारा देखिए बेसन भून के एकदम रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और थोड़ी देर कढ़ाई गर्म होने तक इसे हम चला लेंगे। बेसन निकालने के बाद हम इसमें मावा भूनेंगे। मावा तो बहुत जल्दी भून जाता है, केवल 5 मिनट में ये एकदम तैयार हो जाता है। देखिए हमारा मावा भून चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे और फिर हम इसको अलग से रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। फिर हम ग्रेटेड कोकोनट लिया है। ये हमारा छोटी कटोरी से 1 कटोरी है। आप टेबल स्पून पे 4 चम्मच आप इसे देख सकते हैं। ग्रेटेड सूखा कोकोनट है। इसको भी बिना किसी घी ऑयल के इसी तरह भून लेंगे, क्योंकि ये खुद अपना एक ऑयल इससे निकलता है, जिससे कि वो अपने आप भून जाता है। ठीक है, फिर हम सारे बैटर में ड्राई फ्रूट्स के नट, मैंने इसमें बादाम, काजू और ग्रेटेड कोकोनट लिया था। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं।
फिर मावा डालकर, बेसन डालकर हम उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हमने इसमें 250 ग्राम शुगर पाउडर ली है। शुगर को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें 5 से 6 इलायची लिए, जिसे मैंने कूट कर इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम सारे स्टफिंग को, चम्मच से तो ठीक से नहीं जमेगा, इसलिए हाथों को अच्छी तरह से स्वच्छ करके हम उसे हाथों से मिक्स कर रहे हैं। हमारी स्टफिंग इस तरह से ना भुरभुरी होनी चाहिए। आटा हमारा रेस्ट करके हो गया है आधे घंटा, और अब हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। मसलने के बाद हम इसके छोटी छोटी लोई बना लेंगे। देखिए इस तरह से लोई भी आप ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं कीजिएगा, जिससे कि तलने में थोड़ा समय भी लगता है और फिर थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें इसकी छोटी छोटी इस प्रकार से सारी लेइयाँ तैयार करना है। चलिए हम अपनी लेई तैयार कर लेते हैं। लेई तैयार करके हो गया है, अब हम इसे बेल लेंगे। एक लोई ले लीजिए, उसको आप बेलिए। आप इसके सारे किनारों को एक जैसा बेलिए और बीच में पतला नहीं कीजिएगा, जिससे कि अगर हम स्टफिंग भरेंगे ना तो वो फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप इसे एक बराबर बेलिएगा, ठीक है। साइड साइड को पतला कीजिए, पर बीच में उसे मोटा ही रहने दीजिएगा। फिर ये गुजिया मोड़ ले लीजिए, इसमें आप हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और फिर जो हमने पूरी बेली है उसके नीचे वाले हिस्से को मोड़ के ऊपर रखना है, गुजिया मोड़ के ऊपर रखना है, जिससे कि जब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे तो वो चिपकने में सहायक होती है, क्योंकि वो नीचे की परत थोड़ी गीली होती है और ऊपर वाला हिस्सा सूखा रहता है। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग इसमें 1 से 1.5 चम्मच इसमें आप स्टफिंग भर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं भरिएगा, जिससे कि गुजिया फट सकती है, ठीक है। 1 से 1.5 चम्मच इसके लिए इनफ है। एकदम भरी भरी गुजिया ही आपकी तैयार होगी, कम नहीं होगी इसके अंदर की स्टफिंग। फिर इसको अच्छी तरह से भरने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इस के चारों तरफ गोलाई में हमें पानी लगाना है, अच्छी तरह से पानी लगाना है, जिससे कि गुजिया को चिपकने में हेल्प मिलती है। अगर हम पानी नहीं लगाएंगे तो और इसे हम इस तरह से मोड़ में डालकर चिपकाएंगे तो वो नहीं चिपकेगा, खुल जाएगा और सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो इसलिए उसे तेल लगाकर हमें अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, और फिर जो एक्स्ट्रा बचते हैं आप उसे निकाल के रख दीजिए, और फिर वो उसकी अलग लोई तैयार हो जाएगी, उसकी अलग गुजिया तैयार हो जाएगी, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें गुजिया बनाने हैं। पर एक बात का और ध्यान रखिएगा कि गुजिया निकालते समय हमारे नाखून या किसी चीज़ का जैसे निशान नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज गुजिया जो है वो आपकी फट सकती है, ठीक है। अब ये हमारे गुजिया बनाने का दूसरा तरीका है, जिसमें हमें सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिन सांचे की भी गुजिया अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टफिंग बेल लीजिए, फिर उसमें अपने अकॉर्डिंग स्टफिंग डाल दीजिए, फिर उसके चारों तरफ पानी लगा लीजिए, फिर उसको ऐसे करके चिपका लीजिए, ठीक है। चिपकाने के बाद उसको अच्छी तरह से फिर इस तरह से आप इसको गूंथ सकते हैं। देखिए इस तरह से गूंथेंगे इसको, पहले उठाया फिर मोड़ा, फिर उठाया फिर मोड़ा, फिर उठाया फिर मोड़ा, ठीक है। इस तरह से हम इसकी चारों तरफ से बना लेंगे तो ये एक हमारा सेफ भी हो जाएगा, जिससे हमारी स्टफिंग बाहर भी नहीं आएगी, और एक सुंदर सा डिज़ाइन भी हमारा क्रिएट हो जाएगा, जो दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। छन जाएगी ना गुजिया, जब छन जाएगी आपकी तो ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखता है, ब्यूटीफुल लगता है। देखिएगा, उठाइए फिर मोड़ दीजिए, फिर उठाइए फिर मोड़ दीजिए, देखिए इस तरह से, और एंड को अच्छे से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए हो गया, हमारी गुजिया तैयार हो गई। अब हम आपको तीसरी डिज़ाइन दिखाएंगे, जो कि वो आप सबके घर में अवेलेबल है और उसमें हमें सांचे की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए फिर उसी तरह बेल लीजिए, फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें स्टफिंग भर लीजिए, फिर चारों तरफ से पानी लगा दीजिए, ठीक है। पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी गुजिया को बनने में बहुत मदद मिलती है, हेल्प होती है। फिर उसको अच्छी तरह से आप दबा लीजिए
और आप सबके घर में तो फॉग तो रहता ही है, क्योंकि सभी घर में नूडल्स चाउमीन खाया जाता है, इसीलिए फॉग तो सभी के पास होता है। तो हम इससे तीसरी गुजिया को हम अपने फॉग की सहायता से बनाएंगे। देखिए, चारों तरफ से हमने उसको पहले चिपका दिया अच्छी तरीके से, फिर उसमें डिज़ाइन के तौर पर हम उसमें फॉग के चम्मच को हम देखिए इस तरह से ना प्रेस करेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से पैक भी हो जाएगी और एक हल्का सा हमें डिज़ाइन भी मिल जाएगा, जो कि सांचे से लगभग मिलता जुलता है। देखिए अच्छी है ना। आपको बिना सांचे की हमने 3 तरह की गुजिया बनानी सिखा दी। एक आप हाथ से गूंथ सकते हैं, दूसरा आप फॉक की मदद से कर सकते हैं, और तीसरा तो सांचा है ही। अब हम तेल गरम करेंगे कढ़ाई में। तेल हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बस डालते हल्के हल्के से बुलबुले आ जानी चाहिए, और फिर हम उसमें अपनी धीरे धीरे एक एक करके गुजिया डाल देंगे। ठीक है, और गुजिया को पहले हल्का सा सीख जाने दीजिए, फिर उसको जब गुजिया तैर के ऊपर आ जाए फिर हम उसे हल्का सा पलट देंगे। देखिए, गुजिया को हमने धीरे से पलट दिया है। अभी अच्छी सी हल्की हल्की सी ब्राउन ब्राउन होती हुई गुजिया हमारी तल के बाहर आ जाएगी। इसे आप अच्छी तरह से अपने हिसाब से गोल्डन ब्राउन होने तक तलिए, सुनहरा होने तक तलिए, और फिर आपकी गुजिया तैयार हो गई। देखिए, अब हम इसे आपको काट कर दिखाते हैं। देखिए, हमारी स्टफिंग और हमारी गुजिया कितनी सॉफ्ट बनकर एकदम तैयार सी हुई है। स्टफिंग की भी कमी नहीं है, देख लीजिए आप, भरी भरी सी है ना, और एकदम फूली सी है। तो हमारी गुजिया एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। देखिए, हमारी ये रेसिपी कितनी इजी और आसान थी, और हमने इसे बिन सांचे की भी तैयार कर दिया है ना। आप इस बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।